नमस्कार दोस्तों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। और इस वीडियो में हम आगामी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में चर्चा की जाएगी कि देश के किन भागों में इन सिस्टम का असर हो सकता है और किस भाग में कैसी बारिश हो सकती है। इन सिस्टम के बारे में लगातार एक हफ्ते से हम आपको अपडेट दे रहे हैं और आगे भी इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 13 की रात से लेके 15 तारीख के बीच, दूसरा 16 से लेके 17 तारीख के बीच और तीसरा 19 से 20 तारीख के बीच आने की संभावना है। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हल्की प्रकृति का होगा, यानी कि थोड़ा उत्तरायण होगा, जिसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। दूसरा सिस्टम ऐसा रहेगा कि जेट धारा ज़्यादा नीचे होने से सिस्टम भी थोड़ा नीचे रहेगा और मध्यम प्रकृति का सिस्टम होगा, जिसका असर मैदानी भागों में ज़्यादा रहेगा और मध्य, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग के साथ साथ गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अच्छा असर रहने की संभावना है। इसके अलावा तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा होगा जिसमें जेट धारा दक्षिणायन होगी, हल्की प्रकृति का सिस्टम होगा और जिसका ज़्यादा असर मैदानी भागों में ज़्यादा रहेगा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कुछ दक्षिणी पंजाब और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर को समझने के पहले इन तीनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संयुक्त प्रभाव से जो बारिश की प्रोबेबिलिटी देश के किस हिस्से में किस प्रकार की है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लाल रंग से जो क्षेत्र है उसमें लगभग 80 से 90% प्रोबेबिलिटी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मध्यम और ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र और पंजाब के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और कुछ मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और इसके अलावा जो कि लगभग 60 से 80% प्रोबेबिलिटी वाले क्षेत्र, इसमें ज़्यादातर हरियाणा के लगभग संपूर्ण क्षेत्र, यानी कि हरियाणा के मध्य, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 60 से 80% प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में लगभग 60 से 80% प्रोबेबिलिटी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल संभाग, सागर संभाग के क्षेत्रों में 60 से 80% प्रोबेबिलिटी है। गुजरात के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में भी लगभग 60 से 80% की प्रोबेबिलिटी हल्की बारिश की है। और इसके अलावा पूर्वी भारत में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्से, मध्य हिस्से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्से, झारखंड के वेस्टर्न हिस्से जो है और बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं, उड़ीसा के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। यहाँ पर 40 से 60% की प्रोबेबिलिटी है। महाराष्ट्र के कुछ वेस्टर्न घाट के क्षेत्रों में भी 40 से 60% की प्रोबेबिलिटी है। सौराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में बारिश की प्रोबेबिलिटी 30 से 50% है। पाकिस्तान में भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अच्छा बारिश का फ़ायदा हो सकता है और लगभग 60 से 80% प्रोबेबिलिटी राजस्थान से सटे और उत्तरी भागों में दिखाई दे रही है। सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 13 तारीख की देर रात या फिर 14 तारीख की सुबह से जम्मू कश्मीर के भागों से शुरू हो सकता है। कुछ पंजाब के क्षेत्रों में 14 तारीख की शाम रात से भी बारिश शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हल्की प्रकृति का होगा और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में इसका असर होगा। और इस सिस्टम का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 15 तारीख को कुछ स्ट्रांग हो सकता है, जिससे कि राजस्थान के कुछ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के हिस्सों में भी इस सिस्टम से 15 तारीख की शाम से लेकर रात के बीच बारिश शुरू हो सकती है। और पंजाब के क्षेत्रों में भारी बारिश कुछ क्षेत्रों में इस सिस्टम से होने की संभावना है। खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश, ज़्यादातर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 16 तारीख की दोपहर शाम से शुरू होगा, जो कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, बीकानेर, श्रीगंगानगर और उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं और जैसलमेर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। खासकर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के कुछ क्षेत्र, नागौर के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ तेज हवाएं, ओलावृष्टि की भी संभावना है। और 16 तारीख की शाम रात होते होते, सुबह होते होते लगभग राजस्थान के मध्य और पूर्वी हिस्सों के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के पूर्वी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश शुरू हो सकती है। हल्की से मध्यम, आइसोलेटेड या फिर स्कैटर्ड बारिश इन सभी क्षेत्रों में होने की संभावना है। हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी मध्यम से तेज रहने की संभावना है।
17 तारीख को भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसमें मध्य क्षेत्र शामिल है, जयपुर के आसपास के ज़िले, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। नागौर, बीकानेर और श्री गंगानगर में तेज़ बारिश की संभावना 17 तारीख को रह सकती है। पंजाब, हरियाणा में भी तेज़ बारिश की संभावना है और 16-17 तारीख को जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के मध्य, उत्तरी और पूर्वी भाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों और जो है बिहार के कुछ वेस्टर्न हिस्सों में आइसोलेटेड हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 17 तारीख को दिखाई दे रही है और लगभग दोपहर से लेकर रात के बीच बारिश का स्पेल इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के रूप में देखा जा सकता है। 17 तारीख की शाम या फिर देर रात से वेस्टर्न राजस्थान से बारिश थोड़ी कम होने लगेगी और पूर्वी भागों से लगभग 18 तारीख की दोपहर के बाद बारिश में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि आइसोलेटेड हिस्सों में 18 तारीख को भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 18 तारीख को भी बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम आइसोलेटेड बारिश की ही संभावना है बिहार, झारखंड और कुछ उड़ीसा के क्षेत्रों में। और इसके अलावा तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 तारीख की रात या फिर 19 की सुबह से राजस्थान के हिस्सों, पंजाब के हिस्सों से प्रभाव डालना शुरू करेगा और यह धीरे धीरे 19 तारीख की शाम रात या फिर 20 की रात के बीच दिल्ली, एनसीआर, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में अपना असर हल्की से मध्यम बारिश के रूप में दिखा सकता है और पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वाइड स्प्रेड बारिश इस सिस्टम से हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में इस सिस्टम का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग 21 तारीख की सुबह तक इस सिस्टम का प्रभाव रहने की संभावना है। 16 तारीख की रात या फिर 17 तारीख को गुजरात के कुछ राजस्थान से सटे हुए जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र होंगे, यहाँ पर भी आइसोलेटेड हल्की बारिश की संभावना रहेगी। सौराष्ट्र के हिस्सों में 14 से लेकर 16 तारीख के बीच भी आइसोलेटेड बारिश की संभावना दिख रही है। और इसके अलावा जो कि अपने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, यहाँ पर भी बारिश की कुछ संभावना है। महाराष्ट्र के उत्तरी और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की संभावना इन 3-4 दिनों के दौरान रहने की उम्मीद है। अगर ओवरऑल इस पूरे स्पेल को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वह पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा पाकिस्तान के उत्तरी, मध्य और जो कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर होने की संभावना है। ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और ठीक ठाक असर राजस्थान के पूर्वी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में रहने की संभावना है। और कुछ हिस्सों में असर जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड में कुछ आइसोलेटेड क्षेत्रों में 5 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। और इन तीनों सिस्टम के गुजरने के बाद दोनों ही समुद्रों में 2 सिस्टम डेवलप होने की संभावना है, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अगर मध्य भागों में डेवलप होता है तो इसके ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर कोस्ट के, जैसा कि जीएफएस मॉडल का इंडिकेशन, अगर यह कोस्ट के आसपास डेवलप होता है तो यह सिर्फ वेलमार्क या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी तक ही जा पाएगा। अरब सागर के सिस्टम के डिप्रेशन या फिर उससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसका ट्रैक जो अभी संभावित है वह लगभग ओमान की तरफ रहने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि अभी इसमें बहुत विश्लेषण की ज़रूरत है क्योंकि एक हाई प्रेशर जो है उत्तरी अरब सागर में इस समय रहता है और मध्य भारत में एक एंटी साइक्लोन रहता है। इन दोनों की जो भी पोजीशन होगी इसके अनुसार ही इस सिस्टम का ट्रैक रहेगा। इस दौरान कुछ दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में कुछ हल्की मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, इसलिए ओमान की तरफ जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर भी अगर हाई प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट ओमान की तरफ होता है और एंटी साइक्लोन का डिस्प्लेसमेंट छत्तीसगढ़ की ओर रहता है तो यह सिस्टम गुजरात होते हुए या फिर गुजरात तक जाने की भी प्रोबेबिलिटी। अगर गुजरात तक यह सिस्टम पहुंचता है तो यह एज अ डिप्रेशन पहुंच सकता है अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जिससे कि इस सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संयुक्त प्रभाव से उत्तर भारत और मध्य भारत में बारिश हो सकती है। लेकिन अभी यह सिस्टम थोड़ी दूर है, इसलिए डेट पास आने में इसके बारे में जो संभावनाएं साफ हो पाएंगी।
फिलहाल अगर बंगाल की खाड़ी की सिस्टम की बात की जाए तो ज़्यादातर मॉडल अभी इसका मूवमेंट म्यांमार की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन 25 से 27 तारीख के बीच नॉर्थ ईस्ट मानसून की एंट्री हो सकती है। इसलिए पूर्वी हवाओं के प्रभाव से यह सिस्टम वेस्ट की तरफ भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम का मूवमेंट स्लो हो जाएगा और यह सिस्टम साइक्लोन की कैटेगरी तक जाने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाएंगी। हालांकि अभी इन दोनों सिस्टम के बारे में आपको आगे की वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।